Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well at home. Today we will cover the grammar portion from your notes. We will do the words opposites and the similes from your notes. Now we will do the antonyms or words opposites. Both have the same meaning, both presents the same concept. Two words which have opposite meanings are called opposite words. दो ऐसे अल्फाज जिनके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, मानी होते हैं, उनको opposite words कहते हैं. As you can see in the picture, it will make your views more clear about the concept. The boy is dirty and the girl is clean. Both have the opposite meanings, so they are the antonyms, so you can say the words opposites. Another picture, the boy is tall and the girl is short. Both are antonyms. The boy is brother and the girl is sister. Again, words opposites. Now we will do the exercise according to your book. It's page number 8. First word is always. Always mean हमेशा, never, कभी नहीं. यानी जो काम कभी ना किया हो उसके लिए never का वर्ड यूज़ किया जाता है. ask का मतलब है पूछना. tell का मतलब है बताना. broad चौड़ा. narrow तंग. cry रोना. laugh हंसना. dirty गंदा. clean साफ. enlarge बड़ा करना. किसी भी चीज़ का साइज़ आप जब बढ़ाते हैं तो आप कहते हैं enlarge करें इसको. इसका मतलब है कि बढ़ाना. reduce कम करना, छोटा करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रंट. फ्रंट का मतलब है सामने वाला जो हिस्सा होता है उसको फ्रंट कहते हैं. जिस किसी घर का आप कह रहे हैं कि फ्रंट जो है किसी हाउस का, तो आप कहेंगे कि यानी सामने वाला हिस्सा. एंड बैक पिछला हिस्सा. जनरस फराग दिली यानी कि सखी होना किसी का, उस के अंदर ये सिर्फ पाई जाना, इसको उस इंसान को जनरस कहते हैं जो बहुत ही खुले दिल से जो है दूसरों को देता है, पैसे देता है, उनकी मदद करता है. सेल्फिश खुदगर्ज यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. होल्ड किसी भी चीज़ को पकड़ना. रिलीज छोड़ना. इंटरनल किसी भी चीज़ का अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसको इंटरनल कहेंगे. एक्सटर्नल उसके बैरूनी हिस्से को कहते हैं. बिग बड़ा. स्मॉल छोटा. लेफ्ट जैसे लेफ्ट हैंड है तो बायां. राइट दायां. फास्ट तेज. स्लो आहिस्ता. सिक बीमार. जैसे आप सिक लीव भी भेजते हैं तो जब बीमार होते हैं तो उस वक्त आप वो सिक का वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड द ऑपोजिट वर्ड इज़ हेल्दी यानी सेहतमंद होना, बिल्कुल तंदुरुस्त होना. अबव ऊपर. बिलो नीचे. अराइव पहुंचना. किसी जगह पर पहुंचा जाता है जब तो उसको अराइव कहते हैं, और जब किसी जगह से निकल जाया जाता है वो उसको छोड़ के जगह को तो उसको लीव कहते हैं, जाना. बेस्ट बहुत अच्छा. वर्स्ट बहुत बुरा. चिली ठंडा. वार्म गर्म. डेंजरस खतरनाक. सेफ महफूज यानी कोई जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तो उसको यानी वो ख़तरनाक है, और सेफ़ का मतलब है यानी वो जगह आपके लिए महफूज है. डाउट शक करना. बिलीव यकीन करना. इनकरेज हौसला अफजाई करना. डिस्करेज हौसला शिकनी करना. यानी आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको इनकरेज किया जाए, मज़ीद आपका हौसला बढ़ाया जाए ताकि आप मज़ीद अच्छे काम करें, और अगर कोई गलत काम करें तो फिर डिस्करेज किया जाए यानी आपको मना किया जाए, आपकी हौसला शिकनी की जाए ताकि आप वो काम दोबारा ना करें. फ्यूचर मुस्तकबिल. आने वाला कल. पास्ट माजी गुज़रा हुआ कल. गैदर इकट्ठा करना. स्कैटर बिखेर देना. जैसे कि बुक्स पढ़ी हों, कॉपीज़ पढ़ी हों तो आप सारी बिखेर दें तो उसको स्कैटर कहेंगे, और जब वो आप अरेंज करेंगे, इकट्ठी करेंगे तो उसको गैदर कहेंगे. हम्बल आजिज़. शोई मगरूर यानी अगर कोई इंसान उसमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी है, इनकसारी है, बहुत अच्छे से दूसरों को झुक के मिलता है तो उसमें वो हम्बल है. और अगर वो बहुत ज़्यादा मगरूर है तो हम शोई का वर्ड यूज़ करेंगे यानी दूसरों को दिखाने वाला, मगरूरी करने वाला. इंटरेस्टिंग दिलचस्प.
अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं आप टीवी पे, मोबाइल पे, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, तो आप उसको इंटरेस्टिंग कहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप उसको बोरिंग कहेंगे, यानी बेजार कुन, जिससे आप बेजार हो जाएं। डे दिन, नाइट रात, ब्लैक काला, ब्लैक कलर, वाइट सफ़ेद, जैसे कि वाइट कलर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सॉफ्ट, नर्म। कोई चीज़ जब नर्म सी होती है तो आप सॉफ्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, तो आप उसके लिए हार्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी एक नर्म है और दूसरा सख्त है। फैट मोटा, थिन पतला। न्यू नया, जब कोई नई चीज़ लाई जाती है तो उसके लिए न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसके लिए ओल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, न्यू ओल्ड। एक्टिव पैसिव, जैसे एक्टिव पैसिव भी आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, और एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, यानी तेज़ी से उठ के अपने काम सर अंजाम देने वाला, और पैसिव कहते हैं सुस्त को, यानी जैसे सोया हुआ या जिस पर नींद तारी हो, सुस्ती हो। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मसनूई, रियल, जो कोई भी चीज़ असली हालत में होती है तो उसके लिए रियल का वर्ड यूज़ करते हैं। बिगिन शुरू करना, स्टार्ट करना, फिनिश ख़त्म करना। कनेक्ट जोड़ना, यानी दो चीज़ें जब आपस में कनेक्ट आप करते हैं, जोड़ते हैं। मोबाइल का चार्जर आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और जब उसको निकाल देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिस्कनेक्ट, यानी अलहदा कर देना। डाई मरना, लिव जीना, जिंदा रहना। डिफरेंट मुख्तलिफ, जब डिफरेंट चीज़ें पड़ी हों आपके सामने, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, कोई कपड़े पड़े हैं, बुक्स पड़ी हैं, पेंसिल्स पड़ी हैं, कोई भी इस किस्म की मुख्तलिफ़ कैटेगरी की चीज़ें हों तो आप उसके लिए डिफरेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। और जब एक ही जैसी चीज़ें पड़ी हों, बुक्स ही पड़ी हुई हैं, सारी कॉपीज़ ही पड़ी हुई हैं, या कपड़े ही सारे पड़े, तो आप उसके लिए सेम का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सप्लिसिट, यानी कि वाज़िया। किसी भी चीज़ को जब आप को टीचर जैसे वाज़ा करके बताती है तो उसके लिए वर्ड एक्सप्लिसिट का यूज़ किया जाता है। एंड ऑपोजिट इज़ अनक्लियर, जो चीज़ आपको समझ ना आए, अनक्लियर होती है, उसके लिए ये वर्ड आप अनक्लियर का यूज़ करते हैं, यानी जो आपको वाज़ा नहीं है। फ्यू थोड़े, मैनी बहुत ज़्यादा। गिव देना, टेक लेना, जब आप किसी को चीज़ देते हैं तो गिव है, और आप जब किसी से चीज़ लेते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं टेक। ऑनेस्ट ईमानदार, यानी कि किसी भी काम को, कोई भी चीज़ किसी के हवाले की जाए तो वो उसको खूबसूरती से मतलब अपना काम मुकम्मल करता है या उस चीज़ की हिफाजत करता है, तो वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमानी करना, कोई चीज़ किसी के पास रखवाई जाए तो उसको उसी हालत में वापस ना करना, इसको डिसऑनेस्टी कहते हैं, और ऐसे इंसान को डिसऑनेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इरिटेट, तंग करना किसी को, जब आप तंग कर रहे हैं तो वो इरिटेट का वर्ड यूज़ करते हैं। अनॉय का वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑपोजिट है काम, यानी कि सुकून। नेक्स्ट वर्ड इज़ अप, आपका मतलब आपको पता है ऊपर, डाउन नीचे। हैप्पी खुश, सैड उदास। हैवी भारी, लाइट हल्का। ओपन खुला, क्लोज्ड बंद। आफ्टर बाद में, यानी कि अब जैसे कि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो उसके बाद जो आप काम करेंगे उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे आफ्टर, और इस लेक्चर को सुनने से पहले जो काम किया है उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे बिफोर। ऑफल, ऑफल अजीब सा, खौफनाक, यानी कि जो चीज़ अच्छी ना लग रही है उसके लिए ऑफल का वर्ड यूज़ करते हैं। प्लेजेंट, यानी अच्छा लगना, किसी चीज़ का जब आपको वो अच्छी लग रही हो तो आप प्लेजेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। ब्रीफ मुख्तसर, किसी चीज़ को जब जल्दी जल्दी ब्रीफली उसके बारे में बताया जाता है तो वो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ब्रीफ, यानी मुख्तसरन आपको बताया जा रहा है। और ऑपोजिट है लॉन्ग, यानी लंबा। क्रूअल जालिम, जो जुल्म करता है उसके लिए क्रूअल का वर्ड यूज़ करते हैं। और काइंड, यानी रहम करने वाला, दूसरों से मोहब्बत करने वाला। डिटैच अलहदा करना, अटैच जोड़ना। एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त। फ्रेश ताज़ा, स्टेल बासी, जैसे कोई सब्ज़ी आई है फ्रेश है तो आप वो ताज़ा है तो वर्ड फ्रेश यूज़ करें, और अगर वो पड़े पड़े बासी होगी तो स्टेल का वर्ड यूज़ करें। गेन हासिल करना, लॉस किसी चीज़ का खो जाना। ह्यूज बहुत बड़ा, स्मॉल छोटा। इन्फीरियर घटिया, सुपीरियर अच्छा बढ़िया।
कोई आप गैजेट लेकर आते हैं, कोई चीज़ घर में लेकर आते हैं, वो अगर बहुत अच्छी निकल आती है तो आप उसके लिए सुपीरियर का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी डाउन है तो आप उसके लिए इन्फीरियर यूज़ करेंगे वर्ड। अफ्रेड खौफजदा, डर जाना। ब्रेव बहादुर। थिक मोटा, थिन पतला। डिफ़िकल्ट मुश्किल, ईजी आसान। रिच अमीर, पुअर गरीब। सून जल्दी या जल्द। लेट देर हो जाना। एम्प्टी खाली, कोई भी चीज़ पड़ी हुई आपके सामने, जैसे ग्लास है उसके अंदर पानी नहीं पड़ा हुआ तो वो एम्प्टी ग्लास आप कहेंगे। फुल, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो फिर वो फुल भरा हुआ। आर्टिफिशियल मसनूई, नेचुरल कुदरती। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलीज। सिमिली इज़ द पार्ट ऑफ अवर फिगरेटिव लैंग्वेज। पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है सिमिली, एंड वाई यू पीपल हैव टू रीड अबाउट इट, बिकॉज जब आप किसी राइटर के एक्सप्रेशंस जानना चाह रहे हो एंड यू वांट टू नो मच अबाउट हिज थॉट्स, तो आप जब सिमिलीज उसके पढ़ते हैं तो आप उसके थॉट्स को क्लियरली समझ जाते हैं। व्हाट इज़ सिमिली? Simile is an expression in which we compare two different things for similarity. जब दो चीज़ों में similarity होती है, जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं तो उनको हम compare करके expressions को जानते हैं। यानी ये expressions हैं जो कि दो एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड वी यूज़ द वर्ड्स एज और लाइक इन दिस एक्सप्रेशन। और जो एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं उसमें दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज or like. Now see this picture. There are some similes, और जिनके सामने ये छोटी छोटी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। यहाँ पे देखें, फर्स्ट में है अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज बेसिकली ये दो कीवर्ड्स हैं जो कि सिमिलीज में यूज़ किए जाते हैं। दोनों का मतलब है इसकी तरह। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स में जब यूज़ किए जाते हैं तो ये सिमिलीज का काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट आप चेक करें, बिजी एज अ बी, यानी बी जो है उसकी एक खसूसियत है कि वो बिज़ी रहती है अपना काम करने में, नेक्टर जो है वो कलेक्ट करने में बिज़ी रहती है। तो जब भी कोई इंसान बिज़ी होगा अपने काम में तो उसके लिए जब आप सिमिली यूज़ करेंगे, कोई एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे तो आप ये वाली यूज़ करेंगे, एज बिज़ी एज अ बी, यानी बी की तरह बिज़ी। तो उससे बी की जो खसूसियत है, यूनिवर्सली जिन चीज़ों के बारे में जाना जाता है उनके साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है स्पार्कल लाइक अ डायमंड, दीज शूज़ आर स्पार्कलिंग लाइक डायमंड, कि जैसे ये जूते चमक रहे हैं डायमंड की तरह। तो इनको कंपेयर किया जा रहा है ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मज़ीद इन्हांस कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट है हंग्री एज अ बियर, यानी कि जिस तरह एक बियर रीच भूखा होता है उसकी तरह जब कोई हम देखें कि बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी है तो उसके लिए ये सिमिली यूज़ की जा सकती है। फ्लैट एज अ पैनकेक, पैनकेक की तरह बिल्कुल फ्लैट। हार्ड एज अ रॉक, पत्थर की तरह सख्त। तो दिस पिक्चर वाज जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, इट्स पेज नंबर 25 and we will cover the first 12 sentences. In first two sentences, these are the examples. First is she is as white as an egg. In your first sentence, the keyword as has been used. देखें as जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और जब भी as यूज़ होता है तो फिर साथ adjective यूज़ होता है। adjective है white, यानी किसी भी नाउन की जब खसूसियत बयान की जाती है, उसकी क्वालिटी जो बयान की जाती है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो वो अब ये किसी भी लड़की की क्वालिटी बयान की जा रही है कि उसकी रंगत बहुत वाइट है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एज के साथ एडजेक्टिव यूज़ होता है, एज वाइट एज एन एग, और फिर नाउन यूज़ हो जाता है। एग अंडे की जिस तरह सफ़ेदी है उस तरह वो उसकी रंगत भी सफ़ेद है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज ही स्लेप्ट लाइक अ लायन, कि वो शेर की तरह सोया। यहाँ पर एडजेक्टिव यूज नहीं होता। जब लाइक होता है तो फिर उसके साथ वर्ब यूज होता है। एज यूज होता है तो उसके साथ नाउन और एडजेक्टिव यूज होते हैं। लेकिन जब वर्ब यूज होता है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नाउन यूज होता है। लाइन जो है वो नाउन है। नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, तो लाइन इज अ नाउन, और स्लेप्ट जो है वो वर्ब है। तो इनके दरमियान में लाइक यूज हुआ है। जबकि ऊपर वाले में एज है तो साथ एडजेक्टिव है, फिर एज है और साथ नाउन है। इन दोनों डिफरेंसेस को ज़हन में रखिएगा। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। इट्स फर्स्ट सेंटेंस, हर चीक्स आर एज रेड एज अ रोज। उसकी जो गाल हैं उसके वो इस तरह सुर्ख हैं जिस तरह के रोज़ है, यानी रेड रोज़ जिस तरह होता है, सुर्ख गुलाब जो होता है उसकी तरह उसके चीक्स जो हैं वो रेड हैं। तो यहाँ पर एज यूज हुआ है, तो रेड जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, और साथ रोज नाउन यूज हुआ है। ही इज़ एज फनी एज अ मंकी। और आप एक चीज़ और भी देखिएगा कि हम जो लाइक वाले सेंटेंसेस हैं वो बाद में पढ़ेंगे। नाउ वी विल कवर अवर एज सेंटेंसेस विच हैव द कीवर्ड एज, ताकि आपको पहले एक चीज़ पे अच्छा आपकी गिरफ्त हो जाए तो फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ही इज़ एज फनी एज अ मंकी, कि वो बंदर की तरह फ़नी है, मज़ाया है। फ़नी यहाँ पर एडजेक्टिव है और मंकी जो है वो नाउन है। नवाज इज़ एज एजाइल एज अ मंकी। नवाज जो है वो बंदर की तरह फुर्तीला है। ये दोनों खसूसियात चूँकि मंकी में पाई जाती हैं इसलिए ये यूनिवर्सल हैं। इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, किसी भी शख्स को कंपेयर किया जा सकता है उसकी खसूसियत को। नेक्स्ट इज़ दे आर एज जेंटल एज लैम्स। लैम्स इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल। मेमना जो होता है उसको कहते हैं, तो वो उसकी तरह जेंटल है, शरीफ है। वो लैम्प की तरह शरीफ हैं या मेमने की तरह शरीफ हैं। नवीद इज़ एज गुड एज गोल्ड, यानी कि जब किसी की आप खसूसियत बयान कर रहे हैं कि वो बहुत ही खरा इंसान है, तो फिर वहाँ पे आप यूज़ करें एज गुड एज गोल्ड, यानी नवीद सोने की तरह खरा है। दिस नाइफ इज़ एज शार्प एज अ रेज़र, कि ये चाकू उस तरह की तरह तेज़ है, क्योंकि उस तरह की खसूसियत है कि वो हमेशा शार्प रखा जाता है, तो इसलिए उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है नाइफ को। नईम इज़ एज टिमिड एज अ रैबिट। टिमिड डरपोक को कहते हैं कि नईम खरगोश की तरह डरपोक है। ये रैबिट की खसूसियत है, उसकी क्वालिटी है। द स्वान्स आर एज वाइट एज स्नो। स्वान्स जो हैं ये हंस को कहते हैं और ये बर्फ की तरह सफ़ेद हैं। नेक्स्ट इज खालिद इज एज फेमस एज सैटर्न। जो खालिद है, नेक्स्ट इज खालिद इज एज फेमस एज सैटन, यानी सैटन शैतान को कहते हैं, शैतान की तरह खालिद जो है वो मशहूर है। ये शैतान की क्वालिटी है, उसकी खसूसियत है कि वो बहुत फेमस है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता है। हर रिलीजन में कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिविटी का जब जिक्र आता है तो सैटन को लोग याद करते हैं, उसको जहन में रखते हैं। नेक्स्ट इज द मोटरसाइकिल इज एज फास्ट एज अ चीता। जो मोटरसाइकिल है वो चीते की तरह तेज़ है, तो चीता जो है उसकी खसूसियत है कि वो फास्ट है, तो मोटरसाइकिल को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। जमील इज़ एज फनी एज क्लाउन। जमील जो है वो क्लाउन की तरह फ़नी है। क्लाउन कहते हैं मस्खरे को, जो बहुत सारे कलर्स के ड्रेसेस पहनते हैं और बच्चों को जो है वो हंसाने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है जमील को। ही इज़ एज फैट एज एन ऑक्स, कि वो बैल की तरह मोटा है।